गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वैद्यकीय सुभाषित साहित्य के जो बाकी बचे हुए इम्पोर्टेंट श्लोका है उस उस पे थोड़ा ध्यान देंगे। आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस सेकंड पेपर में आते हैं। तो लास्ट के श्लोक के बाद प्राणायाम विज्ञानियम अध्याय का जो वायु का महत्व जो बताया था वो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, वायु तंत्र यंत्र धरा। और उसके बाद का जो श्लोका है वो श्लोका अ, वायु के ऊपर हमें नियंत्रण रखना है, लेकिन वो नियंत्रण कैसे रखना है इसके बारे में इस श्लोक में बताया है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। इस श्लोक में अन्वय यथा सिंहो गजो व्याघ्रो शनैः शनैः वशः भवेत् तथैव वायुसेवितः अन्यथा साधकम हन्ति। जैसे व्याघ्र, सिंह, गज ऐसे जो वन्य प्राणी हैं उनके ऊपर हम धीरे धीरे काबू पा सकते हैं, एक साथ काबू नहीं पा सकते। उनको वश करने के लिए जो ट्रेनर रहता है वो ट्रेनर धीरे धीरे उसके ऊपर कंट्रोल करता है। वैसे ही जो प्राणायाम करना चाहता है या प्राणायाम से शरीर की रक्षा, शरीर को अगर वो करना चाहता है तो प्राणायाम का भी अभ्यास धीरे धीरे ही करना चाहिए। अन्यथा उसके उसमें अगर उसमें हमने गड़बड़ी की तो वो वायु ही हमारा नाश कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस श्लोका में दी है। इसमें संधि जो है तथैव, तथा प्लस एव, वायु प्लस अन्यथा, वायुर अन्यथा विसर्ग संधि है। तो ऐसे ये प्राणायाम विज्ञानियम अध्याय के श्लोका समाप्त हो गए। उसके बाद का जो श्लोका है वो स्नान के ऊपर, स्नान विधि विज्ञानियम अध्याय, इसके ऊपर स्नान का श्लोका है। तो इस श्लोका में जो श्लोका 16 नंबर का है उसमें स्नान के लाभ बताए हैं, स्नान के लाभ या स्नान के गुण। तो इसके ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन भी आ सकता है, स्नान गुणः और दश स्नान गुणः, दश स्नान गुणः, ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये श्लोका थोड़ा हम देखेंगे। स्नान नाम मनः प्रसाद जननम दुस्वप्न विध्वंसनम शौचस्य आयतनम मलापहरणम संवर्धनम तेजसा रूपद्योतकरम रिपु प्रमंथनम कामाग्निसंदीपनम नारीणां च मनोहरम श्रमहरम स्नाने दशेते गुणः। ये इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, नीरा नाम नहीं है, नारी नाम ऐसा वो शब्द है। तो इसका अन्वय सीधा है, स्नान के 10 गुण इसमें बताए हैं। स्नान नाम, स्नानम नाम मनः प्रसाद जननम, मन प्रसाद जननम, ये पहला गुण है। उसके बाद दुस्वप्न विध्वंसनम, दुखी स्वप्नों का नाश करता है, भग्न करता है। शौचस्य आयतनम, शौचस्य आयतनम, शौच यानी शुद्धि का वो आयतन है या साधन है। मलापहरणम, मल हरण करने का काम करता है। संवर्धनम तेजसहा, तेज को, हमारे रूप को उस संवर्धन करता है। रूप द्योत करम, रूप को बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ाता है। ऋतु प्रमंथनम, रिपु
एक्चुअली वो रिपु प्रमंथनम ऐसा शब्द है। रूप द्योतकरम रिपु प्रमंथनम, इधर ऋतु हो गया है, वो रिपु, रिपु यानी शत्रु, शत्रु का नाश करता है, यानी शत्रु नहीं होता। कामाग्नि संदीपनम, स्नान करने के बाद हमें फ्रेश लगता है, वो कामाग्नि का संदीपन करता है। नारीणाम च मनोहरम श्रमहरम स्नानम दशयते गुणः, ऐसे स्नान के 10 गुण इस श्लोका में बताए हैं। तो इसमें संधि जो है वो संधि है शौचस्यायतनम, शौचस्य प्लस आयतनम, दशयते, दश प्लस यते। और समास में मन प्रसाद जननम, प्रसादस्य जननम इति प्रसाद जननम, जो मन को प्रसाद यानी आह्लाद देता है उसका निर्माण होता है, उसको प्रसाद जननम ऐसे बोलते हैं। दुस्वप्न विध्वंसनम, दुष्टम स्वप्नम इति दुस्वप्नम, ये है विध्वंसनम, उसका नाश करता है। मलापहरणम, मलस्य अपहरणम, मल का नाश करता है। ऐसे ये समस्त पद है। तो स्नान के 10 गुण यहाँ बताए हैं। तो ये 10 गुण फिर से एक बार मैं बताता हूँ। मन प्रसाद जननम, दुस्वप्न विध्वंसनम, शौचस्य आयतनम, मलापहरणम, तेज संवर्धनम, रूप द्योतकरम, ऋतु प्रमंथनम,